हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और यहाँ आप लोग क्लास में हैं। हम लोग संवैधानिक विकास की कहानी को आगे ले चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में चार्टर एक्ट की बात हम किए थे। ये चार्टर एक्ट मतलब शाही आदेश। ये चार्टर एक्ट आता कितने वर्ष पर है? प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर। और पहला चार्टर एक्ट आता है, क्या आता है बाबू? 1793 में। और प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर ही आएगा। तो नेक्स्ट कब आएगा? 13 में। उसके नेक्स्ट कब आएगा? 33 में। उस नेक्स्ट कब आएगा? 53 में। इसका मतलब 4 बार चार्टर कानून आता है। और 53 में जब आता है तो वो अंतिम हो जाता है। क्यों? उसके 1857 में विद्रोह हो जाता है। 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट, आप जानते हो, इतिहास के आप लोग छात्र हैं तो विद्रोह के बारे में तो जानते होंगे। 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जहां से रिजीम चेंज होता है। रिजीम मतलब सत्ता परिवर्तन होता है। और सत्ता परिवर्तन कैसे होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर सत्ता चली जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन मतलब, क्राउन का मतलब ताज होता है और ताज या मुकुट होता है। और ताज या मुकुट होता है किसके माथे पर? राजा या रानी के माथे पर। इसलिए ब्रिटिश क्राउन के पास सत्ता चली जाती है। तो इस तरह से हम चार्टर एक्ट 93, 1333 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1853 का। और उसमें देखेंगे कि 53 में क्या है। इसके पहले बहुत सारा चीज था जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 53 को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1853 क्या है। एक चीज मैं बता दूं, 53 वह एक्ट है जहां से कंपनी की सेवा के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए योग्यता के आधार पर भर्ती का प्रस्ताव होता है। आप पढ़िएगा आगे कि योग्यता मतलब मेरिट सिस्टम आ गया। और आज इंडिया में कोई भी भर्ती होती है तो उसके लिए एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो इसी एक्ट में 1853 के एक्ट में पहली बार योग्यता के आधार पर भर्ती का प्रस्ताव होता है। तो आगे हम लोग बहुत सी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे और फिर आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।